मंगलाचरण में नमस्कार किया है। ऐसे वर्धमान स्वामी जी जो वर्तमान के अंतिम चतुर्वंशदी अर्थात 24वें क्रम के तीर्थंकर हुए हैं, जिनका जन्म कुंड ग्राम में हुआ था और जिनको मोक्ष पावापुर नगर से हुआ है। ऐसे महावीर स्वामी का विपुलाचल पर्वत पर राजागिरी नगरी में समव शरण आया था और जब समव शरण आया 12 सभाएं लगी और 12 सभाएं लगने पर क्या हो गया? आज उत्तम संयम का दिन है, संयम रखो। संयमी व्यक्ति भयभीत नहीं होता है। क्या हो गया? और बंधुओं, जब समव शरण लगा, समव शरण में 12 कोठों में 12 सभाओं में सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। देव देवियां मनुष्य त्रिंच सभी लोग बैठे थे और मुनि राज भी वहां बैठे हुए हैं। और वहां पर एक प्रश्न हुआ कि महाराज जी, तद्वार सूत्र में जो लिखा गया है, केवली श्रुत संग देवा वर्ण बादो दर्शन भवस्य, केवली भगवान का, जन्माणी माता का, चतुर्वेदी संघ का और देवगति के जीवों का यदि कोई दोषारोपण करता है, अवर्णवाद करता है, तो क्या होता है? तो उन्होंने कहा, दर्शन मोहिनी कर्म का अवर्ण का आश्रय बंद होता है। प्रातः काल आपने पढ़ा है, एक जाप करो, भैया का माइक ठीक हो जाए। और बंधुओं, जाप किया आप लोगों ने तो माइक ठीक हो गया। हाँ, अब जब भी कोई गड़बड़ी हो तो आप ध्यान रखना, आपकी गलती मानी जाएगी। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने जो समाधान दिया, तो आपकी भी जिज्ञासा हो सकती है, महाराज जी महावीर भगवान पहले हुए अथवा उमा स्वामी महाराज पहले हुए? क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने तत्बाण सुत की रचना की है। अरे ऐसा नहीं, उमा स्वामी महाराज ने तो तत्बाण सुत रचना की है, इसके पहले भी तत्व भी थे, अर्थ भी था, तत्बाण सूत्र भी था। समय पर तत्व की रचना होती, तत्व को देशना देने वाली रचना होती रही। तो बात ये आई कि आखिर ऐसा होता है, कोई इनका भी कोई अवर्णवाद करता है? बिल्कुल करता है। केवली भगवान 18 दोषों से रहित तो होते, उनको कोई भूख प्यास की बाधा नहीं होती। यदि कोई कहे कि केवली भगवान के लिए मुनि महाराज की तरह आहार की आवश्यकता होती, आहार को निकलते, तो एक केवली भगवान का अवर्णवाद है। ऐसा कथन करने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय बंद होता है। यदि कोई कहे महावीर भगवान को 35 हो गया था, उन्होंने औषधि सेवन की थी, ये भी केवली भगवान का अवर्णवाद है। श्रुत का भी अवर्णवाद होता है। श्रुत में धर्म के लिए मांस भक्षण आदि का कथन किया गया है, और धर्म के लिए मांस भक्षण करते हैं तो पाप नहीं है, ऐसा कहना भी श्रुत का अवर्णवाद है।
क्योंकि श्रुति में तो हमेशा अहिंसा परमो धर्म कहा है। अहिंसा परम धर्म ही, किसी भी जीव को सताने का कथन नहीं आया है। अब संग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मुनि, आरिका, अपने नाम बता दो आप, श्रावक, श्राविका। ठीक है भाई, आधे हमने बता दी अपने वालों के, आपने अपने वालों के बता दिए। अब मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका 4 प्रकार के धर्मात्मा होते हैं। अब इनका किसी प्रकार हम अवर्णवाद करते हैं, दोषारोपण करते हैं, तो ये मिथ्यात्व कर्म को आश्रय बंद कराने वाला है। देवगति के जीव जो होते हैं अमृत पाई होते हैं। जितने सागर की उम्र होती है उतने 1000 वर्ष के बाद कंटे में से अमृत झड़ जाया करता है, और जितने सागर की आयु होती है उतने पक्ष के बाद में श्वास लेने की प्रक्रिया होती है। सुन रहे हैं आप लोग? कुछ चर्चा सुबह हमने नहीं कर पाई थी, और अभी हमारा करने का बहाव हुआ प्रसंग जैसा था, आपको बताया। आज उत्तम संयम का दिन है, और उत्तम संयम के अधिकारी कौन होते हैं आप जानते हो? कौन होते हैं? मुनि महाराज होते हैं। अब आप लोग समझ सकते हो, उत्तम संयम धारण करने वाले मुनि महाराज होते हैं। उनका अवर्णवाद करना, उनके ऊपर दोषारोपण करना, ये भी अनंत संसार का कारण होता है। क्योंकि मिथ्यात् अनंतानुबंधी ये अनंत संसार को करने वाले होते हैं। मगर क्या किया जाए, सभी लोग संयम की महिमा नहीं समझते। संयम तो एक बहुत ही अनमोल चीज है। संयम को लेकर कहा गया है, संयमी का स्वर्ग में भी सम्मान होता है, संयमी जीव सबको वरदान होता है। अरे विषय भोगों से नहीं बंधुओं, संयम से आदमी भगवान होता है। मगर सभी को संयम की कीमत समझ में नहीं आती। हमने पहले भी कहा, बहुत दुर्लभ होता है। संयम को सब नहीं पहचान सकते हैं, और ठीक भी है। हम जैसे व्यक्ति के हाथ में हीरा पकड़ा दिया जाए तो क्या मतलब, चमकीला पत्थर होगा इतना ही समझ के छोड़ देंगे, और कोई झोरी होगा तो बताओ, बोलो भैया, वो समझ लेगा ये तो लाखों का मूल वाला पत्थर है, हीरा है। उसी प्रकार संयम का मूल सबको समझ में नहीं आता है। और महावीर भगवान का सम्मोहन लगा, उनकी दिव्यध्वनि का प्रसारण हुआ, और असंख्यात जीव बैठे हुए थे। 4 कोटों में देव, 4 कोटों में देवियां, 1 कोटे में मुनि महाराज। कितने हो गए? 4 और 4 8 और 1 9। 1 कोटे में आदिकाएं। कितने हो गए? और आप लोग कहाँ बैठोगे? 1 कोटा आपको दे देते। 1 कोटे में मनुष्य बैठे 11। 1 और बचा, कौन को बैठे हैं? त्रिंचों को, पशुओं को 1 कोठा रखा। वैसे 12 कोठे भगवान के चारों तरफ उपलब्ध हैं और पूरे भरे हुए हैं। और बंधुओं, और वहां पर चर्चा आई संयम को लेकर के, और राजा जनक ने प्रश्न किया कि संयम का अवर्णवाद करने से क्या होता है। सुन रहे आप लोग? आज कौन सा दिन है? क्या
और कछु भी, और कछु है? चलो शिक्षक दिवस याद कर लो। ये लड़का ए से चिल्ला रहे हैं, शिक्षक इस पांव पड़ाते हैं शिक्षकों के, बताओ हैं? बताओ, कहो मौका आ जा तो ये टेबल पे बैठ जाए, शिक्षक नीचे बैठे, बताओ। ऐसा नहीं करना। यदि आपको याद है शिक्षक दिवस, तो इतना याद रखना, किसी ने अपने जीवन में एक अक्षर एक मात्रा का भी ध्यान दिया है, ऐसे शिक्षक को कभी भूलना नहीं। अब सुनो, अब बात निकाल दी। सुशील भैया हमसे कल आए, डर तो लग रहा था, महाराज कल शिक्षक दिवस है, क्या करना है? महाराज बहुत जरूरी काम है हमारे लिए, कुछ थोड़ी सी छुट्टी चाहे थे। हमने कहा क्यों, महाविद्यालय में जाना है? हमने कहा मना थोड़ी कर रहे, शिक्षक की पोशाक में जाओ। धोती दुपट्टे में गए थे, और वहां पर जब शिविर की पोशाक देखी सब लोगों ने, तो उनका कहना है कि बहुत अच्छा लगा उन लोगों के लिए। ऐसा लगा कि ये पंचम काल के कलयुग के नहीं, चतुर्थ काल सतयुग के शिक्षक आ गए आज, बताओ। पोशाक से भी प्रभाव पड़ता है। अपने आप में याद रखना, भले ही आप मुनि आरिका के रूप में नहीं, ये पोशाक भी बहुत बड़ी चीज है। अरे जिनेंद्र व्यक्ति को बहुमान आता है इसको देख करके। हमने भोपाल चातुर्मास की बात सुनाई थी आपको, उस समय लग रही होगी महाराज तो हमारे लिए शिविर में बैठने का प्रलोभन दे रहे हैं। सुन रहे? सोम अक्षत है क्या नहीं यहाँ पर? सोम, हाँ सुनो, एक युवक था, वो कटनी से शिविर में बैठने आया था, और उसका गृह मंत्रालय में भोपाल में कोई काम अटका था, और वो हमारे पास आया, महाराज आज हमारी पेशी है गृह मंत्रालय में, हस्ताक्षर कराने जाना है गृह सचिव के। हमने कहा भैया शिविर में तो एक बार पोशाक बदल गई, कम से कम 10 दिन तो ये पहनना पड़ेगा आपको। अरे महाराज जी 1.25 करोड़ की बात है महाराज, आपसे निवेदन है महाराज, प्रायश्चित ले लेंगे। हम कहे प्रायश्चित वगैरह नहीं, 1 करोड़ 4 करोड़ से मतलब नहीं, आ जाने तो जा रहे हैं तो धर्म से भर के करोड़ नहीं होते, तो क्या करना, आपको जाना तो इतनी छूट दे सकते हैं, इसी शिविर की पोशाक में आप जाओ। उसने कहा प्रयास करते गया, और गाड़ी रास्ते में फंस गई उसकी, और इतने विलंब से पहुंचा, वो गृह सचिव का कार्यालय बंद हो चुका था, और लिफ्ट से उतर के नीचे आ गया, रवाना हो रहा था। उसने कहा सर क्यों? सर मैं कटनी से आया हूँ, पहचान लिए। अच्छा क्या बात है, तुम तो लगता फकीर बन गए। वो मुसलमान थे, इकबाल साहब बोलते थे, आई अधिकारी। अरे आप फकीर हो, देखो यार समय तो हो गया, मगर सुनो अब मैं से काम नहीं करता हूँ, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, मैं नीचे आके ऊपर गया ऑफिस खोलने, मगर तुम्हारी फकीर की पोशाक देखकर ऐसा लग रहा है तुम्हारा काम तो कर देना चाहिए। वो ऊपर ले गया, और सुनो ऊपर ले गया, यूं तो सबको कुर्सी नहीं मिलती, उसने उस सौरभ नाम के शिवरार्थी को अपनी कुर्सी पे बैठाला कि आप बैठो, और उसे खड़े करे, उसकी फाइल पे साइन कर दिए, बताओ। और उसको लगभग पुलिस लाइन से, पुलिस के माध्यम से 1 से 1.25 करोड़ रुपए की जमीन लौट के मिल गई उसको, बता। ये पोशाक क्या समझ रहे हो? दुर्लभ है। आप लोगों को बताऊं, आगम में अष्टपाउल आदि में 2 प्रकार की पोशाक की चर्चा आती है, जहां तक मेरा ख्याल है। सुनो, एक होती है छिन्न मुद्रा, कौन सी? मतलब भगवान की पोशाक, और दूसरी होती है चक्रवर्ती मुद्रा, चक्रवर्ती की पोशाक। अब छिन्न मुद्रा तो मुनि महाराज की मुद्रा आप देख रहे हो,
और दूसरी मुद्रा होती है जो भारतीय परिधान होता है, धोती और दुपट्टा, ये चक्रवर्ती की पोशाक कही गई है। सुन रहे आप लोग? ध्यान रखो, ऐसी पोशाक पहनने से भी धर्म की प्रभावना होती है, आपका पुण्य बढ़ जाता है। आज सफेद पोशाक में हो और कल दिगंबर मुद्रा भी मिल सकती है आपको, और दिगंबर मुद्रा मिलेगी तो याद रखना, चक्रवर्ती जो दुकान पे तकरिया पकड़े बैठे हैं ना काउंटर पे, उनको बता देना सुधी भैया आज तक एक भी चक्रवर्ती, अनंतानंद चक्रवर्ती हो गए, एक भी चक्रवर्ती तकरिया पकड़ने से, लीटर मीटर नापने से नहीं बना। जितने भी चक्रवर्ती बने उन्होंने पहले पूर्व भाव में भावलिंगी मुनिराज बन के साधना की है। आज उत्तम संयम के दिन, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, आप लोग एक दिन मुनि दीक्षा लोगे, और यदि किसी कारण नहीं ले पाओ तो ये मान के चलना, जब तक घट में श्वास है, जब तक शरीर में प्राण है, तब तक भगवान जिनेंद्र का अभिषेक और पूजन नहीं छोड़ेंगे हम। हमारा शिविर सार्थक हो गया यदि आपने ताली बजा के स्वीकृति दे दी। माता बहनों, आप भी शिविरार्थी हो, अभिषेक देख सकते हो ना, और पूजन बोलो है, जो नहीं करते बोलो ना, करते तो बोल लो करते हैं। आप लोग पूजन करेंगे हम सब लोग, बोलो, बोलने में क्या दिक्कत है, एक आवाज बोलो, आवाज से हाथ ऊंचा करो सब लोग। हाँ, जब तक बालाघाट में रहेंगे स्वस्थ पूजा करें, बिना सिर वाले भी करो हाथ ऊंचा, पाठशाला वाले भी करो। हाँ चलो भाई लोग, आप लोग भी वचन दो, अच्छा लगेगा लोगों को कि हमेशा अभिषेक पूजन करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो बताओ क्यों? करो। बच्चों छुट्टी के दिन कर लेना, कोई बात नहीं, अभी ना हाथ ऊंचा करो। अक्षत कहाँ गया? बहुत अच्छा। एक कहाँ जी, पीछे के लड़का अर्पण वगैरह का कर रहा है? हाँ बहुत अच्छा, कोई बचा तो नहीं? हमारे सुनो, चतुर्मास की उपलब्धि बता आप लोगों को, चतुर्मास की बता उपलब्धि क्या है? हमारे सुशील भैया भी पूजा करने लगे हैं आजकल, बोलो ना, पूजन करने लगे ना रोज। हाँ बोलो भाई, डर क्यों रहा है? उनके सम्मान में ताली बजाओ। हाँ, अब देखो धीरे, पहला शिविर है, एक आध दो शिविर उम्मीद है और आगे बढ़ जाएंगे वो तो। सुनो, तो आज संयम की बात हो रही है, इसलिए ये भी संयम का प्रारंभ है। अब भगवान के समोषण में मुनिराज की चर्चा हो रही थी, और चर्चा करते करते बात ये आई कि कोई ऐसा उदाहरण है क्या कि किसी ने कोई मुनिराज का अभिनय किया हो? हाँ, भगवान के ज्ञान की आप लोगों ने, काशी को पहले बनारस कहते थे, आपको तो बनारसी साड़ी याद होगी, मगर अब उसको वाराणसी बोलते हैं। ऐसी वाराणसी के काशी नगर में भाई एक पद्म राय नाम के राजा हुए, और पद्म राय नाम के राजा थे, उनकी जीवन संगिनी का नाम भाई श्रीमती था। क्या नाम था? दोनों का जाना हुआ, और अचानक समाचार मिला कि नगर में दिगंबर मुनिराज का आगमन हुआ। क्या बोलो? यदि आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप में आ जाए कि कल महाराज उनका काम वे करें, हमारा काम हम करेंगे, वे आए मंदिर में दर्शन करें और संत निवास बनवा दिया, उसमें रुके, और कोई समाज में बहुत करे, कोई आहार करा देगा, हम तो दुकान पे जा रहा, टाइम नहीं। नमोस्तु।
कभी ऐसा नहीं करना। ये दिगंबर मुनिराज ऐसे हैं, इनके बारे में क्या बताऊं। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज गुरु और प्रभु के चरणों को अग्नि कहते थे। क्या कहा? गुरु और प्रभु के चरणों को क्या कहते थे? अग्नि कहते थे। क्यों अग्नि कहते थे? इनके चरणों को कोई छू लेता है तो उसके कई जन्मों के पाप जल जाते हैं। ऐसे मुनिराज की महिमा है बंधुओं। और राजा को समाचार मिला, उसने नमस्कार किया, प्रणाम किया। और सुनो शिवरार्थी लोगों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और राजा को कोई अत्यंत ऐसा काम आ गया कि वो चाहे करके भी मुनिराज के आगमन को और आहार दान करने के लिए तैयार नहीं हो पाया। कभी कभी होता है, मजबूरी भी होती व्यक्ति की। और उसने अपने जीवन संगनी से कहा, सुनो रानी, मुनिराज आ रहे हैं और मैं जाने में अत्यंत असमर्थ हूँ, ऐसा करो ना। क्या करना है? मुनि महाराज आए हैं और आज अपने यहाँ ही उनका पड़घान हो जाए और मैं आता हूँ, आप चलो। एक रथ से रानी को रवाना कर दिया, मगर रानी के मन में तो बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। ये ढीठ नंगा लुच्चा बाल नोचने वाला ये आ गया, हमारे रंग में भंग कर दिया है। अब मैं देखती हूँ जे मुनि नहीं आता, नंगा नहीं आता, तो आज मेरे भोगों में अंतराय नहीं पड़ता, विघ्न नहीं पड़ता। मैं भी इसको सबक सिखाती हूँ। राजा ने कहा, बात तो मानना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी होता बात नहीं मानूं, इसलिए मैं अब ऐसा करती हूँ, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बस। आप लोगों को पता है, कभी उत्तम तप के दिन दशमी आती है और कभी उत्तम संयम के दिन दशमी आती है। एक तिथि टूटने से, अष्टमी नवमी साथ होने से उत्तम संयम के दिन आज ये क्या कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आज सुगंध दशमी आई। सुगंध दशमी को लोग अलग प्रकार से जोड़ के चलते हैं। सुनो, अपनी भ्रांति को भी दूर कर लो। इसकी कथा इसलिए आपके बीच में रखी जा रही है कि सुगंध दशमी का मकसद क्या है। और मुनि महाराज नगर में आए, आहार का समय हुआ और समय से आहार को निकल गए। बताओ, सुन रहे कि सो रहे? अभी 7वां अध्याय कल आएगा, उसमें अतिथि संविभाग के 5 अतिचार बताएंगे। उसमें एक कालाती क्रम भी आता है। सुनो, कालाती क्रम का अर्थ होता है आहार का जो समय है उसका उल्लंघन करके यदि आहार देते हैं, पड़गहान करते हैं, तो कालाती क्रम होता है। इसलिए जिस समय जो काम करना चाहिए वो किया जाता है। और मुनि राज का भी अपना कैलेंडर होता है, श्रावक को भी ऐसा कैलेंडर बनाना चाहिए। बाहर से बहुत सारे शिवरार्थी आए हैं, कई शिवरार्थियों को तो ये भी पता नहीं होगा बालाघाट में एक नहीं 2 छिनालय हैं। क्यों भाई, पता है कि नहीं? पता है। आप लोग गए तो नहीं? तो लोग जल्दी करते हो, बताओ ऐसे जाया जाता है क्या है? अरे हम आए थे बालाघाट तो भटेरा में रुक गए, आराम से जाए गाजे बाजे के संग। ऐसे इतने अच्छे मेहमान बन के आए हैं। संजय भाई बार बार कह रहा पूरे भारत से शिवरार्थी आए हैं,
तुमने क्या किया बताओ? बालाघाट के लोग तुम्हारे दर्शन तो कर ले कम से कम। इतने अच्छे आप पोशाक में हैं, तो इनका सोचना ये था सुबह सुबह वंदना कर ली जाए। हमने कहा सुबह सुबह नहीं, बालाघाट के लोग यदि यहाँ नहीं आ पर सुनो, बालाघाट के लोग इस शिविर में पूरे लोग उपस्थित नहीं हो पा रहे, वो अपने काम में व्यस्त हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी वो अपने यहाँ आए। सुनो, अपन ऐसे तो नहीं है, अपन तो उत्तम मार्दव धर्म को पालन करने वाले हैं। यदि मान लो वो नहीं झुक सकते तो अपने को तो झुकना आता है, वे नहीं आते तो अपन चलते हैं। तो हमने सोचा इन लोगों से कहा ऐसा करो, खाली पेट भी जाना अच्छा नहीं, और फिर इन लोगों को भी अतिथि संविभाग करना है, इनका कार्यक्रम ना हो जाए, समय से भोजन पानी होना चाहिए। यदि मान लो पहले चले गए और मान लो लौट के देर से या 11 बजे, तो इन लोगों के लिए समय करने में 12 बजे से दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ऐसा करो, अच्छे से खाओ पियो। वैसे भी कहते हैं टैंक इज फुल, जर्नी इज ब्यूटीफुल। समझ में आया क्या नहीं? आप तो हिंदी अंग्रेजी जानते हैं ना, क्या है? यदि गाड़ी का पेट भरा होता है तो ये यात्रा सुंदर होती है। क्या वही सुदीप यही अर्थ है ना इसका? बता दिया करो भैया, हम हिंदी स्कूल में पढ़ के आए। अब सुनो, तो हमने कहा ऐसा करो, हमारे शिवरार्थी पास पास में भी भोजन करने आते, और आयुर्वेद में थोड़ा चलना जरूरी होता है। तो यदि आप लोग दोनों जिनालय की वंदना और परिक्रमा करने को आहार के बाद जाओ तो कैसा रहेगा बताओ? बोलो, हैं? आवाज नहीं आ रही कुछ। हाँ, चलोगे ना? दिक्कत तो नहीं? थोड़ा सा आप लोगों को निद्रा का त्याग करना पड़ेगा, और कल तो तप का दिन है, उत्तम तप का दिन है, तो कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि पानी गिरेगा वो भी अपना तप होता है। और इसके बाद में ये समय हो गया क्या? बंद करना क्या? पूछ रहा है, निकलते जा रहा लोग हैं, बंद कर दे क्या? अब नाटक में तो रात में बहुत लोग आते हैं, थोड़ा सुन लो सुगंध दशमी की बात, बहुत जरूरी है। चलो जनवाणी कर लो, फिर ऐसा कर लो, इनको पूछो क्या करना है। नहीं, दो काम नहीं होंगे, आप जाओ तो हम जनवाणी कर लें। बताओ, सब लोग, कोई खड़ा है तो कर लो फिर ऐसा है। रात में कार्यक्रम में तो सब लोगों का उत्साह है। अब महाराज आ गए हैं तो संयम का सम्मान करो। अब देख लो, जबरदस्ती नहीं, क्या मन में भावे मूड लावे, ठीक नहीं। सुन रहे ना, समय से काम हो रहा है। अब क्या हुआ, तो ये कह रहा हूं, अब सब लोगों के लिए अब 11:15 बजे कल तैयार देना है। यहाँ एक दिव्य घोष भी हमारी अगवानी में आया था, उनसे भी कह देना, वो भी नहीं सुनाए, वो आ सकते हैं वो लोग, यदि कोई विशेष सम्मान से उनसे कहे तो विशेष रूप से। और हम चाहते हैं बाजार के बैंड वगैरह तो निषेध नहीं, मगर उचित तो ये है कि समाज में यदि है तो वो करे। हम नहीं जानते, 11:30 बजे का आपको समय हम दे सकते हैं, मतलब उचित रहेगा। तो बात ये चल रही थी कि सुनो, भाई रानी को लगा कि ऐसा रंग में भंग हो गया, तो बंधुओं फिर क्या था, मुनि महाराज का बड़गान हुआ, और आहार में उसने सुनो एक सब्जी बनाई, और ऐसी सब्जी बनाई, ऐसी सब्जी बनाई तुम्हारे पिताजी के पिताजी भी नहीं खाई होगी। क्या? कड़वी तुम भी थी, और द्वेष भाव से मात्सर्य के साथ में उस रानी ने, पापिन ने, और मुनिराज को दे दी। अब मुनिराज तो मुनिराज है, यथा लब्ध का मतलब होता है जो अंजलि में देते जाओ और हम लेते जाएंगे।
क्या चाहिए, अंजलि बंद नहीं होगी। एक दो बार करने का प्रयास किया है मगर शरीर के अनुकूल नहीं लगा, फिर नहीं किया। एक बार हमने किया था तो लोगों ने हमको पानी भी नहीं दिया। दूध दूध मावा बर्फी मिठाई ड्राई फ्रूट्स देते गए, हम लेते गए लेते गए लेते गए। और इसके बाद में आहार तो हो गया, अंत में योग से किसी ने थोड़ा पानी दे दिया। गर्मी का समय था, गला भी सूखा, और 1 बजे दोपहरी में ही जंगल जाना पड़ा हमारे लिए। मगर विशेष संगठन वाले मुनि महाराज ऐसा करते जो देते और लेते जाएंगे। और मुनि महाराज ने कड़वी तुम्बी को तब तक लिया जब तक पेट खाली नहीं रहा, भर गया उनका पेट। और ऐसा आहार लेने से बंधुओं मुनि महाराज का समाधि मरण हो गया। समता भाव से प्राणों का त्याग किया। और आपको पहले ही कह दिया, संयम की आराधना करने से, संयम की अनुमोदना करने से भगवान बनते हैं। तो संयम की प्रार्थना करने से, संयमी का अपमान करने से भी उतना ही ज्यादा पतन होता है। और उसने रौद्र ध्यान से मर करके त्रिंच पर्याय को प्राप्त किया। माया तैरग्योनस कब पढ़ा था आपने, बोलो? आज आया था कि कल आया था? हैं? अब तदबार सूत्र की कक्षा अटेंड करो, पता लगेगा आपको। आज 6ठे अध्याय में पढ़ाया था, मायाचारी करने से त्रंच आयु का आश्रय बंद होता है। सुनो, अपन लोगों को जब इच्छा होती समय पूरा निकल आता है, और जब समय अब इच्छा नहीं होती तो व्यस्त हो जाता है। आएंगे नहीं, और आएंगे तो खिसक जाएंगे। तो किसी ने कहा है, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो घोड़ी। अब सोच ले आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने को विचार करना है। बैठ जाओ वहीं पे। क्या कहा? अब सुनो, यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि और मुनिराज का ऐसा अपमान किया और मुनि हत्या का पाप बंद कर लिया, तो मायाचारी से त्रंचाई का ऐसा आश्रय, फिर गधी हुई, फिर पंगु हुई। सुनो, फिर इतना ही नहीं, एक बार मुनि का अभिनय अपमान करने का फल क्या मिला? शोकरी हुई। और शोकरी के बाद भी पाप पूरा नष्ट नहीं हुआ। कर लो, कितना भी अपमान कर लो, कितना भी तिरस्कार कर लो, याद रखना, लौट के बुद्धू घर को आए। कमट का जीव भी अगर पारसनाथ की शरण में गया तो वो दुर्गंधा कहाँ बचने वाली थी। और एक मुनिराज के संपर्क में आई। मुनिराज ने अवधि ज्ञान से पूरा हिसाब समझा और उसको उपदेश दिया, सुनो, तुमने एक दिगंबर मुनिराज का एक पर्याय में अपमान किया था, तिरस्कार किया था, और अनेक भवों में कष्ट भोगा तुमने। इसलिए आपको यदि अपनी पर्याय को सुधारना है, जो 10वीं तिथि आती है वह सुगंध दशमी के नाम से प्रसिद्ध है। सुगंध दशमी का व्रत करो। उसने मुनि राज की शब्द आज्ञा का पालन किया। आज्ञा का पालन करके उसने 10वें महाशुक्र नाम के स्वर्ग को प्राप्त किया। और वहां से चेत होकर के तिलक नगर नाम के नगर में राजा महिपाल की वह कन्या हुई। और वहां उसने आदिकाओं के व्रतों का पालन करके उस पर्याय से स्त्री पर्याय का छेद किया। और 16वें अच्युत नाम के स्वर्ग में 22 सागर की आयु को प्राप्त किया। और वहां से उसने स्वर्ग से अपने जीवन को पूरा करके अमर केतु नाम का वह मनुष्य हुआ।
और उसने मोक्ष पर्याय को प्राप्त किया। आपका समय हो रहा है, लोग जा रहे हैं, इसलिए यही समय समाप्त करते हैं। आप लोगों से कहना चाहते हैं आप लोग समय का ध्यान रखो। बहुत सारे लोग निकल गए हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय।